हमारे विचार ये हैं कि जातिगत गणना कोई खराबी नहीं है, तो राजनीति के लिए जाति की जनगणना जब कराओगे तो ये समाज टूट जाएगा। जो जातिगत जनगणना की बातें हो रही हैं, जिस पर आगे की राजनीति तय होगी, इसको लेकर आपके सुविचार क्या हैं? हमारे विचार ये हैं कि जातिगत गणना कोई खराबी नहीं है। अगर हमारे देश की सरकार ये चाहती है कि हमारे देश में कितनी जातियां हैं, कितनी जातियों के कितने लोग हैं, किन किन क्षेत्रों में कौन कौन सी जातियों के कितने लोग हैं, उनकी क्या स्थिति परिस्थिति है, तो क्या सरकार को जानने का हक नहीं है? सरकार को बिल्कुल जाने रहना चाहिए और उसके सांख्यिकी आंकड़े अपने पास रखना चाहिए। लेकिन जब वो कहते हैं कि नहीं, हम राजनीति करने के लिए जाति की गणना करेंगे, ताल ठोंकते हैं कि हम तो जाति की जनगणना कराएंगे, और दूसरा कहता है नहीं नहीं, किसी हालत में हम होने नहीं देंगे। ये जो बात है ये राजनीति की है। तो राजनीति के लिए जाति की जनगणना जब कराओगे तो ये समाज टूट जाएगा। और अगर जरूरत के लिए, उनके कल्याण का कार्यक्रम बनाने के लिए, जानकारी के लिए अगर इस तरह की जानकारी जुटाओगे जातिगत जनगणना करा करके, तो वो अच्छा होगा। इसलिए अगर उस कारण से कराई जानी है तो हम उसके समर्थन कहें कि होना चाहिए, और अगर राजनीति के लिए कराई जानी है तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। स्वामी जी, एक और शंका समाधान। आपने बताया कि जन्म से वर्ण और कर्म से जाति होती है। वहीं एक श्लोक आता है कि जन्मना जायते शूद्रः कर्मणा द्विजोच्यते, तो वहां पर कर्म से द्विज हो जाता है आदमी। तो वो कर्म क्या, कौन सा वाला है? ऐसा है कि जन्म से जाति, जन्म से वर्ण, कि कर्म से जाति, कर्म से वर्ण, ये बड़ा पुराना शास्त्रार्थ है, खूब चलता है। कुछ लोग जाति के, जन्म से जाति के बारे में बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं, जन्म से जाति नहीं हो सकती, कर्म से जाति होती है। ये अपने यहाँ बड़े लंबे समय से चला हुआ है। अच्छा, समस्या ये है कि बड़ी बड़ी डिबेट निकाली जाती है, लेकिन निर्णय कभी नहीं सुनाया जाता है। वो डिबेट चलती रहनी चाहिए, क्योंकि उसी में फायदा है। तो हमारा ये कहना है कि हमारे जो धर्मशास्त्र हैं वो क्या कह रहे हैं, और साथ में हमारी सरकार जो है इस समय की वो क्या कह रही है। तो देखिए, हमारी जो सरकार है वो तो जन्मना जाति मानती है, कर्मणा जाति नहीं मानती है। आज की जो भारत की सरकार है वो जन्म से जाति का निर्धारण करती है। अगर आप अमुक जाति में पैदा हुए हैं तो उसी जाति का आपको प्रमाण पत्र मिलेगा, उसी जाति के अनुसार सरकार आपके साथ व्यवहार करेगी। और अगर कोई दूसरी जाति में जन्मा हुआ व्यक्ति आपके यहाँ किसी संबंध बना करके आ जाता है, यहाँ तक कि कन्या भी ब्याह करके आ गई किसी दूसरे जाति की, तो वो अगर मांग करे कि अब मैं इस जाति में आ गई, इसी जाति में रह रही हूँ, इसी में सब मेरा जीवन जा रहा है, और वो सुप्रीम कोर्ट तक कई मुकदमे चले गए, सुप्रीम कोर्ट कहती कि नहीं, ये तुम उस जाति के नहीं हो सकते हो, तुम तो अलग ही जाति के हो। इसका मतलब है कि जो हमारी सरकार है वो जन्मना जाति मानती है।